नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है। ओके, हम अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सर्किट में यूज करते हैं, जैसे हम बैटरी यूज करते हैं, हम रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, हम स्विच यूज कर सकते हैं, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे अमीटर यूज कर सकते हैं, हम वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जब डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज करते हैं तो इसे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल क्या होंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल अगर हम देखें, रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर का सिंबल ऐसा जिगजैग होता है और इसका रेजिस्टेंस आर। ओके, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक लाइन, बड़ी लाइन, और नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, so to represent any cell we use two vertical lines, one is larger as compared to the another. Okay, larger line is representing the positive terminal and smaller line is representing the negative terminal. Sorry, अगर हम बैटरी की बात करें, what is meaning of बैटरी? बैटरी is the combination of cell. Okay, combination of cells. तो अगर हमको बैटरी को रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हम ज़्यादा बना देंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हम बैटरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमको स्विच को रिप्रेजेंट करना है, ओके, स्विच का मतलब हम पता है, स्विच को रिप्रेजेंट करना है तो हम अगर ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है ओपन स्विच। ओके, अगर हम क्लोज स्विच की बात करें तो ये होगा क्लोज स्विच, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ये होगा हमारे पास में क्लोज स्विच। ओके, क्योंकि अगर हमको किसी सर्किट का एनालिसिस करना है, किसी सर्किट को थ्योरेटिकली समझना है, तो हमको अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज करना पड़ेंगे। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, स्विच का सिंबल है। अगर हम अमीटर का यूज करते हैं, अमीटर का मतलब क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करेगा, तो उसे हम एक सर्कल के अंदर ए का मतलब अमीटर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अगर हमको वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करना है, ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोल्ट मीटर? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंपल, अगर अमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल में ए लिख रहे हैं तो वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल में क्या लिखेंगे? वी। ओके, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये वोल्ट मीटर है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि अमीटर का मतलब क्या होता है। इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे अगर हमको मिलीमीटर में करंट को यूज करना है तो मिलीमीटर के रेजिस्टेंस होते हैं, माइक्रोमीटर में करंट को यूज करना है तो माइक्रोमीटर में अमीटर होते हैं। ओके, तो अलग अलग वैल्यूज के हमारे पास अमीटर होते हैं। अगर हम वोल्ट मीटर को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करेगा वो क्या होगा? वोल्ट मीटर। इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के, अगर हम रियोस्टेट की बात करें, जैसा अभी हम देख रहे थे, रियोस्टेट का मतलब क्या होगा? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर। ओके, तो रियोस्टेट में जनरली क्या होता है हमारे पास में, अगर इसका सिंबल देखें तो सिंबल होगा रजिस्टर, जिसमें दो फिक्स टर्मिनल होंगे ए एंड बी, और एक मूविंग टर्मिनल होगा, इसे हम कहेंगे मूविंग टर्मिनल। ओके, मूविंग टर्मिनल, these two are fixed terminal, fixed terminal. ओके,
अगर आपको कहीं वेरिएबल रजिस्टर का यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, रियोस्टेट का यूज करेंगे। अगर हमको वेरिएबल बैटरी बनाना है, ऐसा बैटरी बनाना है, ऐसा सेल बनाना है या ऐसा पावर सप्लाई बनाना है जिसका पोटेंशियल हम हमारे अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, तो हम रियोस्टेट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिवीजन, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, अगर इसे प्रैक्टिकली देखें तो इसमें एक हम सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर ऐसे वायर वाउंड करते हैं, ओके, जिसके दो टर्मिनल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल फिक्स होगा और एक मूविंग टर्मिनल इसके ऊपर हम मूव कर सकते हैं। ये क्या होगा, मूविंग टर्मिनल, ओके। अगर इस टर्मिनल को हम मूव करते हैं तो हमको ए और इस मूविंग टर्मिनल के बीच में वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा। सेम एज इट इज बी और ए, इस मूविंग टर्मिनल के बीच में भी हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इसके ऊपर एक मूविंग पॉट होता है जिसे हम मूव करके क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ओके। तो ये उसका सिंबल है रियोस्टेट का। अब इन सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी अभी हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखे हैं, इन सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं, ओके। और वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का हमको स्टडी करना है, कैसे करंट फ्लो होगा, कैसे स्विच का यूज करेंगे, कैसे अमीटर का यूज करेंगे, कैसे वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किसकी, अगर हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करना है, पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं। तो अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके। अभी हमने देखा हम अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं, ओके। और जब इन सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, रजिस्टर है, बैटरी है, स्विचेस हैं, इनको जब हम कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होगा। करंट को मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर, करंट को मेजर कर सकते हैं अमीटर से, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। तो हमको इस सारे कॉम्बिनेशन का स्टडी करना है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की स्टडी करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, okay, combination of electrical elements like resistor, like battery, like switch, like voltmeter, like ammeter, like rheostat, ओके। या फिर हम बात कर सकते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर भी हमको पढ़ना है, इंडक्टर भी हमको देखना है। ये सारे दो वर्ड आपको नए लगेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखे हैं। कैपेसिटर हमने नहीं देखा है, इंडक्टर का मतलब हमको नहीं पता है, पर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये एलिमेंट भी होते हैं, ओके, हो सकते हैं, ओके। जैसे अगर हम फैन में देखें तो फैन में एक आपको व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल बॉक्स मिलेगा, उस सिलेंड्रिकल बॉक्स का मतलब क्या होता है, वो होता है कैपेसिटर। और अगर आपने फैन को ओपन करके देखा होगा तो उसमें कॉपर वाइंडिंग होती है, वो कॉपर वाइंडिंग क्या होती है, वो इंडक्टर होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो इंडक्टर होता है, ओके। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जैसे फैन की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, बल्ब की बात करें, ये तीनों के कॉम्बिनेशन मिक्स्ड होते हैं, या तो कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा और रजिस्टर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इन तीनों के कॉन्सेप्ट साथ में काम करते हैं, पर अभी हम केवल रजिस्टिव नेटवर्क की ही बात करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओके। इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में से इन सबके को कनेक्ट करते हैं तो जो भी सर्किट बनता है वो क्या बनता है, वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम बात करेंगे ब्रांचेस की, किसकी बात करेंगे, ब्रांचेस की। हम बात करेंगे नोड्स की, हम बात करेंगे नोड्स की, जिसको हम जंक्शन भी कहेंगे,
हम बात करेंगे नोड्स की, जिसको हम जंक्शन भी कहेंगे। हम बात करेंगे लूप्स की, क्लोज पाथ की बात करेंगे। ओके, ये सारे टर्म्स हमको देखना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रांच? इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो पार्ट जहां पे कोई एलिमेंट कनेक्ट है वो ब्रांच हो जाएगा। जैसे आपने एक बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, फिर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल फिर आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम ब्रांच की बात करें तो ये एक पूरा नोड टू नोड जो है एक ब्रांच हो गया। ये हमारे पास में ब्रांच हो गया है, इट इज द ब्रांच नंबर 1। ओके, एक ब्रांच ये हो गया, इट इज ब्रांच नंबर 2। एक ब्रांच ये हो गया ब्रांच नंबर 3। ओके, अगर हम नोड की बात करें तो जहां पर दो ब्रांच या दो से ज्यादा ब्रांच आकर मिल रही है, पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस आर मीट इज कॉल्ड ब्रांच, इज कॉल्ड नोड और जंक्शन। तो ये क्या है हमारे पास में, जंक्शन या फिर नोड। ओके, जंक्शन या फिर नोड, ये भी हमारे पास में जंक्शन है, नोड, ये भी हमारे पास में नोड है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो इसे हम नया नोड नहीं डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो ये तीनों नोड मिलकर एक सिंगल नोड बन जाएगा। ओके, ये एक सिंगल नोड है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, पर यहाँ पर बीच में एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। इस तरीके से हम नोड को डिफाइन कर सकते हैं, नोड को समझ सकते हैं। तो ब्रांच का मतलब हम समझे, नोड का मतलब हम समझे, लूप का मतलब हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक लूप मिल रहा है, लूप नंबर 1, दूसरा लूप मिल रहा है लूप नंबर 2। ओके, तो ये लूप मिल रहा है यहाँ। और क्लोज पाथ को समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक क्लोज पाथ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक दूसरा क्लोज पाथ और तीसरा क्लोज पाथ। तीन हमारे पास में क्लोज पाथ है, दो लूप है। ओके, और नोड्स हैं, ब्रांचेस हैं, इन सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इनका डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रांच? ब्रांच कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क वेयर एन एलिमेंट इज कनेक्टेड। Part of the network when an element is connected is called branch. What is meaning of node? Node is a point where two or more than two branches are meet. Where two or more than two branches are meet is called node. And the close path, we can define close path. यहाँ पर हमको close path का मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ से करंट स्टार्ट होगा और वापस से करंट एंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।